किया है। आई क्रिएटेड दिस कंपनी सनरिच फिनेंशियल, उसका एड्रेस डाल दिया है। देन कंपनी का स्टेट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बाकी सब इंफॉर्मेशन डाल दिया है। और फिनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 23 है, बुक्स बिगनिंग फ्रॉम 1 अप्रैल 23। असाइनमेंट में 21 लिखा है, लेकिन आपको यहाँ पे 23 करना है। ये सेव करने के बाद आपको ये सारे ऐसे ऑप्शन आ जाते हैं जिसमें से हम सिर्फ फर्स्ट ऑप्शन यस रखेंगे, बाकी सारे नो रखते हैं इस तरह से। ऑल अदर ऑप्शन आर सेट टू नो, लाइक दिस। फिर कंट्रोल ए कर दिया तो मेरा कंपनी क्रिएट हो गया। जैसे ही मेरा कंपनी क्रिएट होता है, पहले चेक करना है करंट पीरियड सही है क्या। अप्रैल 23 मार्च 24 करेक्ट है। नाउ आई कैन गो टू वाउचर्स। तो मुझे अभी वाउचर एंट्री करना है। तो ये फर्स्ट, ये देखो मैं ये बता रहा हूँ आपको, ये डिविडेंड रिसीव्ड का एंट्री करते हैं। अब यहाँ पे कहीं पार्टी का नाम नहीं, किसने दिया ये कुछ नहीं बताया है, डायरेक्ट डिविडेंड रिसीव आईडीबीआई बैंक में है। तो मैं ये डिविडेंड रिसीव्ड का एक लेजर क्रिएट करूंगा और ये रिसिप्ट का एंट्री है। मैं पेमेंट वाउचर में हूँ, आई एम गोइंग टू रिसिप्ट। क्रेडिट में क्या आ रहा है, डिविडेंड आ रहा है। तो डिविडेंड इनडायरेक्ट इनकम होता है और ये नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट का मतलब है ऑल इनकम्स आर क्रेडिटेड। तो इनकम क्रेडिट में आ गया। कितना अमाउंट है, 19,280, 19,280, ये इतना इसका अमाउंट आ जाएगा। डेबिट टू आईडीबीआई बैंक, ये डिविडेंड हमें मिला है आईडीबीआई बैंक में डायरेक्ट आ गया। तो ये हो जाएगा इधर आईडीबीआई बैंक अंडर बैंक अकाउंट्स, इस तरह से। अब ये आपका हो गया फर्स्ट एंट्री डन। अब देखो जब आप एंट्री कर रहे हो ना, ये बहुत सारे ऐसे स्क्रीन आ जाते हैं। तो यहाँ पे सीधा आपको कंट्रोल ए करना है। एंटर एंटर करते मत बैठो, जस्ट कंट्रोल ए कर दो। तो ये फर्स्ट एंट्री मेरा हो गया, इनकम का रिसिप्ट का एंट्री हो गया। अब मैं कर रहा हूँ ये जॉब वर्क एक्सपेंसेस पेड टू महाराष्ट्र मेटल्स। तो ये सर्विस है, महाराष्ट्र मेटल से हम सर्विस लेते हैं, जॉब वर्क कुछ काम करवा के लेते हैं, उसका पैसा देते हैं। पार्टी का नाम है तो ये परचेस में जाने वाला है। तो हम जाएंगे सबसे पहले परचेस वाउचर में, उसके बाद एंटर करेंगे। पार्टी का नाम है महाराष्ट्र मेटल्स। तो ये महाराष्ट्र मेटल्स का लेजर बनाऊंगा मैं इधर पहले। ये है महाराष्ट्र मेटल्स अंडर सन्ड्री क्रेडिटर। हम कुछ भी परचेस करते हैं किसी से भी, वो जो पार्टी है उसका ग्रुप होता है सन्ड्री क्रेडिटर। ठीक है, अब हम क्या परचेस कर रहे हैं। तो लेकिन ये एंट्री करने के लिए पहले देखो ये पार्टी का नाम इधर आ गया, लेकिन इसके पहले हम ऐसे नहीं करते थे। पहले परचेस वाउचर में आके चेंज मोड एज वाउचर करके लेंगे। तो आपको ये क्रेडिट में आपको अभी दिखाई देगा इधर महाराष्ट्र मेटल्स। उसका अमाउंट है 19,083, 19,830 ऐसे होगा। डेबिट, इनसे हमने क्या परचेस किया, गुड्स सर्विसेज और असेट्स। इस बार मैंने सर्विसेज परचेस की है, वो है जॉब वर्क सर्विसेज। हम उनसे सर्विस लेते हैं, कुछ ना कुछ करके लेते हैं। तो जॉब वर्क सर्विस है, इसीलिए इसको अंडर परचेस डालो। ऐसे अंडर परचेस डाल दिया और ये आपका एंट्री कंप्लीट हो गया जॉब वर्क का। आगे जाएंगे कंसल्टेंसी फीस पे टू यश कंसल्टेंसी, सेम एंट्री है परचेस वाउचर देन कंसल्टेंसी फीस। अब जॉब वर्क एक्सपेंस का जो एंट्री मैंने अभी अभी किया है उसको सिर्फ बिल में बुक किया। अभी एंट्री में लिखा हुआ है जॉब वर्क एक्सपेंसेस पेड। तो पहले आप परचेस करो, बाद में पेमेंट करो। पेमेंट में जाएंगे तो किसको पेमेंट करना है, महाराष्ट्र मेटल्स को। उसका अमाउंट कितना है 19,083, 19,830 यहाँ पे लिखो। जब आप उनको पेमेंट करोगे उनका बैलेंस जीरो दिखाई देगा। क्रेडिट टू, कैसे पैसे दिया है, आईडीबीआई बैंक में दिया है। तो ये आईडीबीआई बैंक होगा इधर एंड ये वाला आपका ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गया। तो परचेस का और रिसीट का पेमेंट का एंट्री आप समझ लेते हो अच्छी तरीके से। तो बाकी के सारे एंट्री आपको करना है। अब मैं जा रहा हूँ ये वाली एंट्री के लिए, मशीनरी बॉट फ्रॉम मॉडर्न टेक, ये वाला। तो हमारे कंपनी के लिए हम कुछ मशीनरी परचेस कर रहे हैं। बॉट का मतलब परचेस है, फ्रॉम मॉडर्न टेक ये पार्टी है। तो ये पहले पार्टी आ जाएगा। मैं जा रहा हूँ परचेस वाउचर में, क्योंकि हम गुड्स सर्विस एंड असेट परचेस करने के लिए परचेस वाउचर में जाते हैं। जैसे ही आप परचेस वाउचर में जाओगे, फर्स्ट चेंज मोड एज वाउचर,
करना है। उसके बाद क्रेडिट पार्टी का नाम, कहाँ से परचेस कर रहे हैं, मॉडर्न टेक से कर रहे हैं। ये मॉडर्न टेक का पहले लेजर बनेगा अंडर सन्ड्री क्रेडिटर। तो जो पार्टी का नाम क्रेडिटर के आता है क्योंकि हम परचेस कर रहे हैं। अब ये क्या है, 29900, 29900 ये मशीन का प्राइस है। देखो यहाँ पे लिखा है मशीनरी बॉट फ्रॉम मॉडर्न टेक 29900, मशीन का प्राइस तो इतना है। क्या परचेस किया, डेबिट में आएगा असेट, गुड्स और सर्विस। इस बार मेरे असेट है, ये मैं यहाँ पे मशीनरी का अकाउंट बनाऊंगा, मशीनरी अंडर फिक्स्ड असेट, ये मेरे लिए फिक्स्ड असेट है। देखो ये मशीनरी हमने बॉट कर दिया, नरेशन में आप वो कॉपी पेस्ट कर सकते हो यहाँ पे। तो पहला काम तो ये हो गया, मशीनरी 2,90,900 का आ गया। इस मशीनरी लाने के लिए हमें एक्सपेंस करने पड़े इतने सारे, ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस, लोडिंग अनलोडिंग, ये सारे एक्सपेंसेस है। अब ये एक्सपेंसेस को आपको रिकॉर्ड करना होगा। देखो इनको पेमेंट किया है, मशीनरी का पैसा तो पेमेंट नहीं किया, लेकिन ये जो एक्सपेंसेस हो गए ये पेमेंट कर दिए हैं। नाउ दे आर रिलेटेड टू मशीनरी, तो ये डायरेक्ट एक्सपेंस है, इसीलिए पेमेंट में जाके उसको पेमेंट कर देंगे। डेबिट होगा फर्स्ट इधर ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस अंडर डायरेक्ट एक्सपेंस, ये डायरेक्ट एक्सपेंस हो गया। इसका अमाउंट क्या है, 19,500, 19,500। और एक बार डेबिट कर देंगे क्योंकि और एक्सपेंसेस है इधर, ट्रांसपोर्टेशन के साथ साथ लोडिंग एंड अनलोडिंग एक्सपेंसेस भी है। डेबिट करने के बाद फिर से ये भी अंडर डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इसका पैसा कितना है 28,900, सॉरी 23,500, 23,500। अगेन डेबिट करेंगे क्योंकि ऑल एक्सपेंसेस वी आर रिकॉर्डिंग टुगेदर। नाउ डूइंग दैट एक ही पेमेंट वाउचर में सारे के सारे एक्सपेंसेस हम पेमेंट कर सकते हैं। ये भी डायरेक्ट एक्सपेंस है और इसका अमाउंट कितना है 28,900, 28,900। इस तरह से अगेन डेबिट कर दिया, डेबिट आल्ट सी करके नया लेजर बनाएंगे, ट्रायल रन एक्सपेंस। ये है ट्रायल रन एक्सपेंस, ये भी डायरेक्ट एक्सपेंस ही है, इसको भी ऐड कर रहे हैं इधर। ये कितने हो गए 12,900, 12,900 हो गया है। और एक डेबिट है, लास्ट एक्सपेंस है ट्रांजिट इंश्योरेंस। नाउ इफ इट कम्स टू इंश्योरेंस इट इज इनडायरेक्ट एक्सपेंस, तो ये ट्रांजिट इंश्योरेंस का बनेगा अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंस। वेयर इज इनडायरेक्ट एक्सपेंस हियर, ऐसे। और ये कितना पैसा है इसका 7,800, 7,800। तो देखो टोटल एक्सपेंसेस है 92,600, आउट ऑफ ये ऊपर वाले जो सारे हैं ना ये है डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ट्रांजिट इंश्योरेंस है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, एंड आपने उसको पेमेंट कर दिया है। तो क्रेडिट में कहाँ से पेमेंट किया है, आईडीबीआई बैंक से पेमेंट किया है, तो सारा पैसा आईडीबीआई बैंक से चला जाएगा इस तरह से। ये ऑल एक्सपेंसेस पेड का एक एंट्री हो गया, पेमेंट वाउचर में हो गया। लेकिन यहाँ पे रुकना नहीं है क्योंकि उसमें डायरेक्ट एक्सपेंसेस है रिलेटेड टू मशीनरी। ये सारे एक्सपेंसेस आपको मशीनरी के प्राइस में ऐड करने होंगे और इसके लिए आपको जाना है जर्नल वाउचर में, क्योंकि ये एडजस्टमेंट एंट्री है। सिर्फ मशीनरी का वैल्यू बढ़ाना है, जब मशीनरी का वैल्यू कम करते हैं उसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन। मशीनरी का वैल्यू कम करने के लिए भी जर्नल वाउचर में जाते हैं और मशीनरी का वैल्यू बढ़ाने के लिए भी हम जाएंगे जर्नल वाउचर में। डेबिट, डेबिट में आएगा ये आपका मशीनरी। अब ये मशीनरी का वैल्यू कितना ऐड होने वाला है, अमाउंट कितना ऐड हो जाएगा, वो ऐड होने वाला जो अमाउंट है टोटल अमाउंट ये देखो, ये 19,500 प्लस 23,500 प्लस 28 और ये 12, इन सारों का एडिशन हो जाएगा और ये सब कुछ आ जाएगा उधर ओनली डायरेक्ट एक्सपेंसेस का। तो एडिशन करने के लिए 19,500 मुझे पहला चाहिए ना, तो यहाँ पे मैं आने के बाद अगर मैं आल्ट सी कर देता हूँ तो मैं कैलकुलेटर पे आ जाता हूँ, नीचे ये कैलकुलेटर आ गया। देखो येलो स्ट्रिप है नीचे। अब मुझे क्या लेना है 19,500 फर्स्ट है, 19,500 प्लस कर दिया, दूसरा है 23,500, 23,500 प्लस
तीसरा है 28,900, 28,900 प्लस, प्लस ये देखो नीचे की जो येलो स्ट्रिप है ना, इस पे लिख रहा हूँ मैं 12,900, ये है 12,900। तो ये सारे एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंस के मैंने ऐड किए, एंटर कर दिया, तो ये टोटल अमाउंट देखो 84,800 रुपीज़ है, जो मशीनरी के वैल्यू में ऐड हो जाएंगे। जैसे आप डेबिट में मशीनरी लेते हो, ये ऐड हो जाएगा। अब क्रेडिट पूछेगा, ये कहाँ से आ गया? ये है हमारे फर्स्ट ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस। वो ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस कितना है? 19,500। तो ये 19,500 पहले इधर जाएगा, एंटर करेंगे। दूसरा है उसमें लोडिंग एंड अनलोडिंग, तो ये लोडिंग एंड अनलोडिंग एक्सपेंसेस कितने हैं इसमें से? 23,500, 23,500 एंटर करेंगे। फिर से क्रेडिट इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस है, इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस 12,900, नहीं कितने हैं इंस्टॉलेशन? 28,900 है, 28,900 एंटर कर दिया। फिर से क्रेडिट ट्रायल रन एक्सपेंसेस, रिमेनिंग जो है ट्रायल रन एक्सपेंसेस है, इस तरह से। अब ये हमारा अभी एंट्री कंप्लीट हो गया, एडजस्टमेंट एंट्री है ये। देखो अभी ये ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस का जो करंट बैलेंस है, लोडिंग का सारा बैलेंस चला गया मशीनरी में। तो डेबिट में मशीनरी, बाकी सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्रेडिट में आते हैं। और इसको हम लिखेंगे कैपिटलाइज्ड ऑल एक्सपेंसेस। हमारा जो डायरेक्ट एक्सपेंस था, उसका सारा वैल्यू हमने मशीनरी में ऐड कर दिया। इसको बोलते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ एक्सपेंसेस। तो ये एंट्री अभी कंप्लीट हो गया आपका। इसका मतलब जब आप मशीनरी परचेस करने वाले हो, तो मशीनरी का एंट्री करने के बाद जो भी एक्सपेंसेस है डायरेक्ट आपको मशीनरी के वैल्यू में ऐड करने पड़ेंगे। उसके लिए जर्नल वाउचर में जाना है। ठीक है, आपको भी ऐसे ही करना है।